जरा माई थी रोबदार। आत्मदेव ब्राह्मण बेचारे चुप मार के बैठे। बोले मेरा नाम धुंधुली है तो इसका नाम रखूंगी धुंधु काली। है बच्चा धुंधु काली। अब वो बच्चा आगे चल के क्या करता है वो भी देख लेना। जयराम जी की वो बेटे का नाम धुंधुकारी रखा। धुंधुरी का बेटा धुंधु काली। 3 महीने और बीते, 9 महीने हो गए तो गाय माता ने बालक दिया। उसके कान गौ जैसे थे, बाकी पुत्र था। उसका नाम रखा गया गोकर्ण। समय बीतता गया, गोकर्ण सज्जन बना। गोकर्ण की रुचि कथा कीर्तन सत्संग में और सत्पुरुषों के समागम में थी। जैसे वातावरण में आदमी रहता है, जैसा वातावरण में का सोचता है, ऐसे उसके सद्गुण विकसित होते हैं। और कोई जैसे वातावरण में अच्छे वातावरण में रहे लेकिन पुराने दुर्गुण है और उसको वो पनप पाता है तो वैसा हो जाता है। स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति की पहचान होती है और नरक से आए हुए आत्मा की पहचान होती है। जो कटुभाषी हो, क्रूर स्वभाव का हो, दूसरों का अहित करता हो और जरा जरा बात में खिन्न हो जाता हो और दुखी हो जाता हो और दुख देता हो, समझो कि वो नरक से आया हो जीव है। माँ बाप के खून के प्रभाव भी बच्चे के स्वभाव में आता है। माता पिता नाना नानी दादा दादी और पूर्व का जीव कहाँ से आया, ये सारे संस्कार और वर्तमान का वातावरण मिले, ये सारे संस्कारों का पुंज ही व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होता है। ये बात तो जो अच्छी खेती करवाना चाहते तो बढ़िया बीज देने वाले भी बताते हैं और किसान भी जानता कि जैसा बीज होता है ऐसा खेती होती है, फल होता है। केवल बीज पर नहीं, जैसा फिर खाद और पानी और सूरज के किरणों और सीजन का प्रभाव वो भी तो फल पर पेड़ पौधे पे पड़ता है, ऐसे ही मनुष्य पर भी पड़ता है। पंजाब में एक लड़का, ब्राह्मण का लड़का था, हाथ जेब में कैंची रखता, बछड़े बछड़ियां को पुचकार के ले जाता और चुपचाप कोई नहीं देखे तो कैंची निकाल के उनके कान काट देता। जांच की गई कि ब्राह्मण का पुत्र ऐसा कैसे करता है। बड़े बूढ़े लोग थे, अनुभवी थे, उन्होंने जांच करा कि लड़का इतने साल का है। उसकी माँ तो विधवा हुई, कितने साल हुए। फिर उसकी माँ से पूछा कि सच बताओ ये बालक किसका है। उस माँ ने स्वीकार कर लिया कि कोई कसाई मुसलमान था, बहन जी करके, मेरे पति तो स्वर्गवास हो गए, बहन जी करके मेरे साथ संसारी व्यवहार कर लिया, ये उसी का बीज है। जयराम जी की तो माता पिता का, वातावरण का और पूर्वजन्म का संस्कार काम करता है। उन संस्कारों को मिटाने के लिए अगर कोई पुरुषार्थ करे तो जप है, ध्यान है, सत्संग है, तो मलिन संस्कार मिट सकते हैं। गोकर्ण को तो अच्छे संस्कार थे, अच्छा आत्मा था, अच्छे यात्रा के तरफ चला, लेकिन धुंधुकारी के संस्कार मलिन थे। वो छोटी उम्र में ही किसी के बच्चों को पकड़ के कुएं में फेंक देता, शमशान में जाकर बैठता और मुर्दे के हाथ में रखकर फिर खाता। ऐसा टूना फूना सीखने में उसकी रुचि। सात्विक विद्या में उसकी रुचि नहीं, तामसी विद्या में, वशीकरण आदि, मारण तारण, मुठ मारण आदि निषिद्ध विद्या में उसकी रुचि होने लगी। उसकी ये दुखद स्थिति देखकर आत्मदेव ब्राह्मण चारों तरफ से लोगों की ग्लानि और बद्दुआओं का शिकार बना। आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ कि इससे तो निपटा होता तो अच्छा होता, ऐसा बेटा किस काम का। बड़ा दुख में जीने लगा आत्मदेव ब्राह्मण। उस आत्मदेव ब्राह्मण का जो सात्विक पुत्र था गोकर्ण, उसने अपने पिता को उपदेश दिया, देहे अस्ति मास रुधिरो अभिमतिम त्यजत त्वम जाया सुतादिषु सदाह ममताम विमुच्य पश्चान निशम जगदिदम क्षणभंगुर निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ।
हे पिताजी, यह शरीर हड्डी, मांस और रक्त का पिंड है। 2 सीधी हड्डियां हैं, कुछ आड़ी हड्डियां हैं, मांस के लोचे हैं और फिर नसों से बांधे हुए हैं। ऊपर चमड़े का कवर है। अच्छा है कि भगवान ने चमड़े का कवर दिया। अगर ये कवर हटा दो तो इसको मक्खी और मच्छर भिन-भिना कर परेशान कर देंगे। कितना भी सुंदर रूप लावण्य चेहरा दिखता है, लेकिन अंदर देखो तो हड्डियां 2 खड़ी और आड़ी हड्डियां हैं, मांस के लोचे हैं। इस शरीर में कुछ सुंदर नहीं है। अगर सौंदर्य दिखता है तो उस पर ब्रह्म परमात्मा का सौंदर्य है, जो हाड़ मांस को सुंदरता दे रहा है। उस ईश्वर का भजन करो। पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस का पिंड है, इसे आप मैं मत मानो। मैं मानना छोड़ दो। स्त्री और पुत्र आदि को मेरा मानना छोड़ दो। सदा के लिए ये ममता का त्याग कर दो और संसार को रात दिन क्षण भंगुर समझो। हमारे गुजरात में मुख्यमंत्री कई बार आए मेरे पास भी, चुनाव के पहले भी आए, बाद में भी आए। क्या क्या उसके सपने थे। डैम बना रहे हैं गुजरात में, उस डैम का नाम सरदार सरोवर रखा और उन्होंने अपना नाम छोटे सरदार रखवाया, जयराम जी की। क्या क्या सपने थे, क्या क्या उम्मीदें थी। लेकिन मृत्यु कभी भी आ सकती है, कहीं पर भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है। 3 बातें तो आप कृपा करके मान लीजिए। ये 3 बातें जो नहीं जानता है या नहीं मानता है, उसको महापुरुषों ने महामूर्ख, वीआईपी कोटा का मूर्ख कहा है, जयराम जी की। ये 3 बातें तो आप जरूर कृपा करके सुन लीजिए, कृपा करके मान लीजिए, कृपा करके जान लीजिए। 3 बातें तो जरूर जानिएगा। एक बात यह कि मौत कभी भी आ सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि 60 साल के होंगे तब मरेंगे, 70 के होंगे तब मरेंगे, अथवा अपने गांव में ही मरेंगे, अथवा खाते खाते या भजन करते करते मरेंगे। दुकान पे जाते जाते भी हो सकता है, कहीं भी हो सकती है। मृत्यु कभी भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है और किसी ढंग से भी हो सकती है। एक बात तो ये पक्की रखें अंदाता, ये बात जान ले, मान ले नहीं, जान ले। जैसे सांप काटता है ये जानते हैं। अभी सांप आ जाए, काला सांप, तो आप मेरे सामने नहीं देखेंगे कहां से आए, ये नहीं सोचेंगे, एकदम उठ के किनारे हो जाएंगे, बच जाएंगे पहले। ये आप जानते कि सांप काटता है। ऐसे ही मृत्यु कहीं भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, आप जान लीजिए तो आपका समय बड़ा सावधानी से बीतेगा। दूसरी बात, बीता हुआ समय वापस नहीं आता, इसलिए समय का सदुपयोग करें। तीसरी बात, सत्कर्म और सत्संग के द्वारा जीवन की शाम हो जाए, उसके पहले जीवन दाता का अनुभव कर लें, बस ये बात मान लें। कुटुंबी कंधे पर उठाकर शमशान में ले जाएं, उसके पहले कोई संत मिल जाए और हमारे मन को अंतर्यामी राम में पहुंचा दे, बस इतना काम जरूर करें। कान बहरे हो जाएं, उसके पहले भगवत कथा का रहस्य समझ ले। आंखों की रोशनी क्षीण हो जाए, उसके पहले अंदर की आंख खोल दे। बुढ़ापे में डोकरे हो जाएं, छोरा छोरी हमारी मजाक उड़ाएं, उसके पहले हम संसार को मजाक समझ ले, बस बेड़ा पार हो जाएगा। बुढ़ापे में कान बहरे हो जाए, हैं करने लग जाए, उसके पहले आत्मज्ञान का सत्संग भरपेट सुन ले। ये आंखें सदा के लिए बंद हो जाए, उसके पहले रोज थोड़ी देर आंखें बंद करके भगवान के नाम का जप और ध्यान करें, कल्याण हो जाए। तो 3 बातें फिर से कहता हूं, मृत्यु कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। दूसरी बात, बीता हुआ समय वापस नहीं आता, इसलिए सदुपयोग करें। और तीसरी बात, जीवन की शाम होने के पहले सत्कर्म और सत्संग के द्वारा अपना काम बना ले। धनभागी वो है जो मौत के पहले अपना काम बना लेता है। शरीर का काम तो कई बार बन गया, मकान बन गया, लाडी लाडा छोरा छोरी मिल गया, आखिर देखो तो कुछ नहीं, ठन ठन पाल। लेकिन अपना काम बना ले। शरीर को तो चाहिए रोटी, मकान और वस्त्र, लेकिन जीवात्मा को तो चाहिए शांति, मुक्ति और आनंद। ये जब तक नहीं मिला तब तक शरीर को सब कुछ मिला तो क्या हो गया।
स्कूटर को पेट्रोल मिल गया, ऑयल मिल गया, ये मिल गया, लेकिन वो ड्राइवर भूखा मरे तो कब तक स्कूटर काम में आए। ऐसे जीवात्मा